तो अफ्रीकन यूनियन अब G20 का स्थायी सदस्य बन गया है और ये भी एक ग्रुप 21 देशों का हो गया है। अफ्रीकन यूनियन के G20 में शामिल होने की प्रस्तावना भारत ने ही रखी थी, लेकिन अब अफ्रीकन यूनियन के ग्रुप में शामिल होने की आप सबकी सहमति से मैं अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष को G20 के स्थायी सदस्य के रूप में अपना स्थान ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करता हूं। भारत की अध्यक्षता में हो रहे G20 सम्मेलन में अफ्रीकन यूनियन को इस ग्रुप के एक नए स्थायी सदस्य के तौर पर शामिल कर लिया गया है। भारत की तरफ से दिए गए इस प्रस्ताव को सभी देशों और संगठनों ने अपनी सहमति दी है, जो ये दिखाता है कि कैसे भारत वैश्विक पटल पर नई शुरुआत करने के लिए कदम बढ़ाता है। पूरा विश्व उसे मानता भी है। अफ्रीकन यूनियन के इस G20 में शामिल होने के बाद से इस संघ के अध्यक्ष अजाली असोमनी के पास बधाइयों का तांता लग गया। आपको बता दें, भारत पिछले कुछ सालों से विकासशील देशों, खास तौर पर अफ्रीकी महाद्वीप की समस्याओं, चुनौतियों और आकांक्षाओं के बारे में पुरजोर तरीके से आवाज उठा रहा है। और इसी क्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने G20 में अफ्रीकन यूनियन की सदस्यता के मुद्दे को उठाया था। इसी साल जून में पीएम मोदी ने G20 नेताओं को एक लेटर लिखा था और नई दिल्ली में शिखर सम्मेलन के दौरान अफ्रीकन यूनियन को स्थायी सदस्यता देने की वकालत की थी। फिर जुलाई में कर्नाटक के हम्पी में हुई तीसरी G20 शेरपा बैठक के दौरान इस प्रस्ताव को औपचारिक तौर पर शिखर सम्मेलन के लिए मसौदा विज्ञप्ति में शामिल किया गया। G20 के घोषणा पत्र पर काम कर रहे सदस्य देशों के शेरपाओं की बैठक में इस पर चर्चा हुई। अब आपको बता देते हैं कि आखिर ये अफ्रीकन यूनियन है क्या। यानी AU 55 देशों का समूह है। अफ्रीकन यूनियन औपचारिक रूप से 2002 में अस्तित्व में आया। इसकी स्थापना 26 मई 2001 को इथियोपिया के अदीस अबाबा में हुई। इस संघ को OAU यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी तकी जगह लेने के लिए बनाया गया था, जिसकी स्थापना 25 मई 1953 को हुई थी। तब कम से कम 32 अफ्रीकी नेताओं ने अफ्रीका की आजादी के बाद पहला संवैधानिक संगठन बनाने के लिए OAU के चार्टर को अपनाया था। आपको बता दें, OAU का गठन अफ्रीकी देशों की एकजुटता और संप्रभुता को बढ़ावा देने के साथ उपनिवेशवाद और रंगभेद से छुटकारा दिलाने के लिए किया गया था। लेकिन 1990 के दशक में कोल्ड वॉर के बाद इस संगठन ने दुनिया की चुनौतियों से निपटने के लिए इसमें संशोधन की जरूरत महसूस की। इसके बाद AU के गठन के बारे में चर्चा की गई। अफ्रीकन यूनियन में 3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की GDP और 1.4 बिलियन की आबादी शामिल है। आज के समय में इस संघ में 55 देश शामिल हैं, जिसमें बुरुंडी, कैमरून, मध्य अफ्रीकी गणराज्य, चाड, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, गिनी, कोमोरोस, जिबूती, इथियोपिया, इरिट्रिया, केन्या, मेडागास्कर, मॉरिशस, रवांडा, सेशेल्स, सोमालिया, दक्षिण सूडान, तंजानिया, नाइजीरिया, युगांडा, मिस्र, लीबिया, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, जिम्बाब्वे, अंगोला, बोत्सवाना, बेनिन, बुर्किना फासो, कैप वर्डे, आइवरी कोस्ट, गेबान, गाम्बिया, घाना, इलेक्टोरियल गिनी, लेसोथो, लाइबेरिया, मोजाम्बिक, मलावी, माली, मॉरिटानिया, नामीबिया, नाइजर, सियरा लियोन, दक्षिण अफ्रीका, सूडान, स्वाजीलैंड, टोगो, साओ टोमे और प्रिंसिपे, सेनेगल, पश्चिमी सहारा, गिनी बिसाऊ शामिल हैं। वैश्विक राजनीति के जानकारों का कहना है कि अफ्रीकन यूनियन को G20 की सदस्यता दिलाने की कोशिश को भारत और चीन के बीच ग्लोबल साउथ का नेता बनने की होड़ के तौर पर देखा जा रहा है। यही वजह है कि चीन ये दावा कर रहा है कि सबसे पहले उसने अफ्रीकन यूनियन को G20 में शामिल करने की मांग उठाई। रूस भी अफ्रीकन यूनियन को G20 में शामिल करने का श्रेय लेना चाहता है। रूस का भी कहना है कि अफ्रीकन यूनियन को G20 में शामिल होने का प्रस्ताव देने वालों में वो शुरुआती देशों में शामिल रहा था। ऐसे में देखा जाए तो चीन के साथ साथ रूस भी ग्लोबल साउथ का नेता बनने की रेस में दौड़ रहा है। मोटे तौर पर भारत, चीन, ब्राजील और अफ्रीका को ग्लोबल साउथ कहा जाता है। जानकारों का कहना है कि ये कोई भौगोलिक विभाजन नहीं है,
क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड भी दक्षिणी गोलार्ध में है, लेकिन ये देश ग्लोबल साउथ का हिस्सा नहीं है। लेकिन वहीं अफ्रीकन यूनियन के G20 में शामिल होने का श्रेय अफ्रीकी देश भारत को ही दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सच पे धड़क। So we're quite delighted at the leadership demonstrated by Prime Minister Modi and demonstrated by the Indian government during its presidency of the G20. Prime Minister Modi has sought to focus this summit to opening up space for the global south, to ensuring that the voices of many smaller developing economic countries that were often excluded from these forums are included and that they are heard. And so we are delighted at the development of the EU included as the member of the G20, and we are grateful to India's leadership in this regard.